चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की और तालाब ठाकुर का। उस ठाकुर को मारने की बात कर रहे हैं जब सभी लोग अपने घरों में छुप जाते थे, जब सामने से खिलजी जैसे, गौरी जैसे दुश्मन सामने से आते थे, तो जो अकेला डटकर सामना करता था, जो सबके सामने सीना चौड़ा होकर खड़ा हो जाता था कि आओ हमारी गर्दन काट दो लेकिन हम झुकेंगे नहीं, क्या उस ठाकुर को मारने की बात कर रहे हैं? किस ठाकुर की बात कर रहे हैं? जिन्होंने अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी को जो है मौत के हवाले कर दिया, उस ठाकुर की बात कर रहे हैं? किस ठाकुर की बात कर रहे हैं आप? उस ठाकुर की जिन माओ ने अपने 6-6, 7-7 साल के लालों को सिर पर तिलक लगा के खून का भेज दिया रणभूमि में, क्या उस ठाकुर को मारने की बात कर रहे हैं आप? भी तरह का जो है हमला हुआ, हर हमले को अगर सीना चौड़ा करके किसी ने उसको हमले को अपने छाती पर लिया, वो है ठाकुर। नमस्कार साथियों, मैं अमूल्य सिंह और आज बात करने आया हूं मैं मनोज झा की, जिन्होंने चंद लाइनें ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की संसद में दोहरा दी। मनोज झा सांसद हैं राज्यसभा के आरजेडी की तरफ से, और ये जो लाइनें थी इन्होंने जातिवाद को तुरंत बढ़ावा दे दिया। 2 लाइनें बताता हूं आपको, उनकी कुछ इस तरह थी कि चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की और तालाब ठाकुर का। और इसको जो है उन्होंने आगे बढ़ाते हुए एक स्पेशल जाति को टारगेट किया जो कि थी ठाकुर। उन्होंने ये बात तक कह दी कि अपने अंदर के ठाकुर को मार दो। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं मनोज झा जी, सांसद साहब, आपसे बात पूछना चाहता हूं, किस ठाकुर को मारने की बात कर रहे हैं आप? उस ठाकुर को मारने की बात कर रहे हैं जब सभी लोग अपने घरों में छुप जाते थे, जब सामने से खिलजी जैसे, गौरी जैसे दुश्मन सामने से आते थे, जब सब अपने अपने घरों में छुप जाते थे, तो जो अकेला डटकर सामना करता था, जो सबके सामने सीना चौड़ा होकर खड़ा हो जाता था कि आओ हमारी गर्दन काट दो लेकिन हम झुकेंगे नहीं, क्या उस ठाकुर को मारने की बात कर रहे हैं आप? क्या आप उस ठाकुर को मारने की बात कर रहे हैं जो गांव में रहकर इधर उधर से लोगों को लाके बसाता है, तालाब खुदवाता है, उसमें पानी होता है, उस पानी को लोगों में बांटता है? क्या आप उस ठाकुर को मारने की बात कर रहे हैं? किस ठाकुर को मारने की बात कर रहे हैं आप? ठाकुर जितना दिलदार मेरे हिसाब से कोई भी नहीं हो सकता। किस ठाकुर की बात कर रहे हैं? जिन्होंने अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी को जो है मौत के हवाले कर दिया, उस ठाकुर की बात कर रहे हैं? किस ठाकुर की बात कर रहे हैं आप? उस ठाकुर की जिन माओ ने अपने 6-6, 7-7 साल के लालों को सिर पर तिलक लगा के खून का भेज दिया रणभूमि में, क्या उस ठाकुर को मारने की बात कर रहे हैं आप? किस ठाकुर को मारने की बात कर रहे हैं जिसने हर एक लड़ाई लड़ी, जब भी किसी भी मानव पे या फिर मानव जीवन पे या फिर हिंदुत्व पे जिस भी तरह का जो है हमला हुआ, हर हमले को अगर सीना चौड़ा करके किसी ने उसको हमले को अपने छाती पर लिया, वो है ठाकुर। किस ठाकुर को मारने की बात कर रहे हैं आप? जब सारी चीजें ठीक हो गई उसके बाद भी अगर कोई दबा गया, कोई किसी को कुचला गया, फिल्मों के द्वारा, अभिनेताओं के द्वारा ठाकुरों की अगर गलत जो है इमेज समाज में लाई गई, उस ठाकुर को मारने की बात कर रहे हैं आप? ये बॉलीवुड से निकल के देखिए क्या है ठाकुर, क्या होता है ठाकुर। आप गांव में जाके देखिए क्या है ठाकुर। अपना फायदा ना सोचकर जनता का फायदा देखने वाला इंसान है ठाकुर। जनता पर आंच आते ही तुरंत मैदान में कूद पड़ने वाला है ठाकुर। और आप बोल रहे हैं कि अपने अंदर के ठाकुर को मारो। मैं जातीय पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं जातिवाद नहीं फैलाना चाहता, लेकिन एक बात आप सबको बताना चाहता हूं, अपने अंदर के ठाकुर को जगाओ। आप किसी भी कास्ट के, किसी भी समुदाय को हो, लेकिन अपने अंदर के ठाकुर को जगाओ। मनोज झा जी ने ठाकुर को एक अलग तरह से पेश किया, लेकिन मैं एक इस तरह से पेश करना चाहता हूं, ठाकुर मतलब अभिमान, ठाकुर मतलब कि आप अपनी चीज को दे सकते हो, ठाकुर मतलब बलिदान, ठाकुर मतलब रणभूमि में खड़ा हुआ वो व्यक्ति जो पूरी रणभूमि को एक चुटकी में खत्म कर सकता है, वो है ठाकुर। अपने अंदर के ठाकुरों को जगाओ। इस समय पर इतना ज्यादा दिक्कत आ रही है कि जब धर्म की बात हो, सीना चौड़ा करके आगे ठाकुर कूद रहा है, मौत के हवाले ठाकुर हुआ, सारी चीजें ठाकुर ने की। और आखिर में अभी इस सेंचुरी में जब जनरेशन बाय जनरेशन हम बढ़ रहे हैं, सारे के सारे इक्वालिटी आ रही है, उस टाइम पर अगर सीधा सीधा हमला ठाकुरों पे होगा तो कैसे काम चलेगा? तो अपने अंदर के ठाकुर को मारना नहीं, अपने अंदर के ठाकुर को जगाना है। ठाकुर ने सिर्फ गलत काम नहीं किया, कुछ चंद 1%, देखिए 1% हर एक चीज में गलती होती है। उन 1% को लेके इन बॉलीवुड वालों ने, इन सभी लोगों ने मिलकर पिक्चरें बना दी, तो वैसा हो गया ठाकुर। कितनी इज्जतें बचाई ठाकुर ने, कितने गांव लूटने से बचाए, कितने बच्चे यतीम होने से ठाकुर ने बचाए, ये आपको नहीं दिखता। अगर नहीं दिखता तो निकल जाइए किसी भी गांव में और किसी भी ठाकुर के घर चले जाइए। अगर वहां से आपको इज्जत के साथ आपको ना भेजा गया तो बताइएगा कि क्या है ठाकुर। अपनी इज्जत को हमेशा अपने सर का ताज समझने वाला है ठाकुर। गर्दन कट जाए लेकिन सर ना झुकने वाला है ठाकुर। तो मैं आपको यह बात बता देना चाहता हूं, कृपया करके जातीय राजनीति ना फैलाएं और इस पे अब टिप्पणी ना करें। आप राज्यसभा सांसद हैं, कृपया करके इस चीज के रिगार्डिंग माफी मांगें। और मैं सभी ठाकुरों से बोलना चाहूंगा कि यह समय आ चुका है, जितने भी ठाकुर मेरी बात सुन रहे हैं, अगर मेरी बात समझ सकते हैं, तो यह समय आ चुका है कि ठाकुर को ठाकुर बनना होगा।
हम सभी इस समय पर, पहले की बात अलग थी, आज की बात अलग है। आज ठाकुर को एक अलग निगाहों से देखा जाता है। हर ठाकुर के बड़े बड़े किले नहीं होते, लेकिन एक बात बता देना चाहूंगा, हर ठाकुर का एक बड़ा दिल होता है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी ठाकुर मित्रों के साथ, अपने सभी के साथ, ताकि इन रियलिटी लोगों को पता चल चुके कि एक्चुअल में ठाकुर है क्या। ये पिक्चरों पे ध्यान मत दीजिए कीजिए कि पिक्चर देख ली, पिक्चरों में ठाकुर खराब था। उन्होंने पेश ही ठाकुर को खराब किया है। आप किताबें पढ़िए, आप पुराना इतिहास उठा के देखिए, आप महाराणा प्रताप को जाके पढ़िए, आपको ठाकुर के बारे में समझ आएगा। मैं अमूल्य सिंह, मनोज झा जी से ये कहूंगा कि आप अपने जो बयान को वापस लीजिए और माफी मांगिए, स्पेशली ठाकुर समुदाय से। जय हिंद, जय भवानी।